हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विद वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें मोल फ्रैक्शन के बीच में बेटा रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके मोल फ्रैक्शन के बीच में बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, इनके बीच रिलेशन पूछा जा रहा है कि ज्यादा होगा, बराबर होगा, लेस होगा। ठीक है, या फिर कोई रिलेशनशिप ही नहीं होती इनके बीच में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम देखिए बेटा, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए ज्यादा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी से। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे होंगे बेटा? राउल्स लॉ का यूज कर रहे होंगे। होता क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। मान लीजिए मैंने एक लिक्विड लिया ए, ठीक है, जिसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, दूसरा लिक्विड लिया मैंने बी जिसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी है। ये बात सही है बेटा, है ना? और हमारा राउल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी ए क्या हो जाएगा बेटा मेरा? पी ए नोट एक्स से हो जाएगा। कैसे लिखा बेटा? मैंने क्या बताया कि राउल्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। और ये मोल फ्रैक्शन कौन सा है बेटा मेरा? ये मोल फ्रैक्शन है मेरा लिक्विड फेज में। इस बात का ध्यान रखना, है ना? यहाँ पे लिक्विड फेज वाला है ये। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ये मैंने क्या क्या प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो मेरा पी ए नोट आ गया। पी ए नोट क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड कंपोनेंट इन प्योर प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। पी ए नोट क्या बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो इस प्रकार से मैं पी भी लिख सकता हूँ बेटा, पी बी नोट एक्स बी इन लिक्विड फेज। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ये हमारे राउल्स लॉ से है। अब देखिए, ये तो हो गया बेटा वेपर प्रेशर इन हमारा लिक्विड फेज वाला सिस्टम सारा। अब दूसरा बात बेटा, वेपर प्रेशर लिक्विड फेज वाला, हाँ, जब लिक्विड फेज में है। ठीक है, अब हमें बताना है जब वेपर प्रेशर होगा बेटा मेरा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर फेज में, है ना? पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर फेज में क्या होगा? देखिए यहाँ यूज करेंगे हम डाल्टन लॉ। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है बेटा मेरा कि टोटल प्रेशर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। देखो इसको ऐसे समझिए आप कि वही सेम पार्शियल वेपर प्रेशर जो यहाँ पे पी ए नोट एक्स से हो रहा था, वही सेम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ द दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन वेपर फेज। ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन वेपर फेज। ठीक है, सेम बेटा पीबी के लिए ले सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन वेपर फेज। हमसे भी रिलेशन पूछा जा रहा है बेटा इस मोल फ्रैक्शन के बीच में, है ना, और इस मोल फ्रैक्शन के बीच में, मतलब एक्स बी है ना यहाँ पे। तो इस वाले के बीच में, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो हम कैसे रिलेशन डिफाइन करेंगे? देखिए बेटा, आइडियल सॉल्यूशन है तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा? पी ए प्लस पी बी लिख सकता हूँ मैं, टोटल प्रेशर। ठीक है, और हमें पता है पी ए क्या बेटा? पी ए नोट एक्स ए, और पी बी क्या बेटा? पी बी नोट एक्स बी है ना? ठीक है, किसमें? हमारे लिक्विड फेज में। तो मैं पी ए नोट एक्स ए इन लिक्विड फेज, ठीक है, प्लस पी बी नोट एक्स बी इन लिक्विड फेज। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? हमें और एक चीज हमें ये पता है बेटा, हमें क्या ये चीज दे रखी है कि पी ए ग्रेटर देन पी बी है। ठीक है, यहाँ तक इसको ऐसे मान के चलिए। तो पी ए ग्रेटर देन पी बी है तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा कि पी ए मेरा ग्रेटर देन पी बी है। तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, पी ए क्या होता है बेटा मेरा? पी ए नोट एक्स ए इन लिक्विड फेज इज ग्रेटर देन पी बी नोट एक्स बी इन लिक्विड फेज। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हमें इतना भी पता है बेटा, हमें रिलेशन किसके बीच डिफाइन करना है? इसके बीच में और इसके बीच में ना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज। तो मैं क्या पीबी की जगह या पीबी की जगह बेटा, यहाँ पीबी आया था ग्रेटर देन, ये लेस देन पी ए ग्रेटर देन पीबी है बेटा। पीबी जगह क्या है? ये लिख सकता हूँ बेटा? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा कि पी ए नोट एक्स ए इन लिक्विड फेज इज ग्रेटर देन पी टी इनटू में एक्स बी इन वेपर फेज। लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ। अब हमारी जो चीज हमें आनी थी बेटा वो वहां तक हम पहुंच गए। मतलब हमें रिलेशन डिफाइन करना था किसके बीच में? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। ये तब पता चल गया कि पी ए नोट एक्स ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिक्विड फेज में है, इज ग्रेटर देन पी टी मोल फ्रैक्शन इन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज है। अब देखिए बेटा, मुझे रिलेशन बताना है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज इज ग्रेटर देन, मैं क्या किया बेटा? टोटल प्रेशर डिवाइड बाय पी ए नोट कर दिया। ठीक है, इसको नीचे ले गया बेटा। ठीक है, ये आ गया मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, है ना? तो यहाँ से क्या डिफाइन होता है बेटा कि मेरा मोल फ्रैक्शन जो है बेटा कंपोनेंट ए का लिक्विड फेज में हमेशा ग्रेटर देन होगा इस पूरी क्वांटिटी से। तो ये वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए बेटा कि कैसी होगी, तो देखिए बेटा, मुझे इतना पता है कि मेरा पीटी क्या होता है? पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी होता है। मान लो
कि मेरा मोल फ्रैक्शन इन ऑफ कंपोनेंट ए मेरा लिक्विड फेज में 1 हो जाए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड फेज 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन 1 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो भी बेटा मेरा क्या होगा, पीटी पी ए नोट के बराबर आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, अगर पीटी इज द सम ऑफ दी वेपर फेज ऑफ द टू कंपोनेंट, ठीक है, ए एंड बी, तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा कि मेरा पीटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पी ए नोट। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, इसको देखिए बेटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मेरी एक्स की क्या हो सकती है बेटा, 1 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, मेरा जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर कैसे आया है बेटा, दो सॉल्यूशन को मिलाने के बाद आया है, वो सम है बेटा पी ए प्लस पी बी का। तो बेटा हर कंडीशन में मेरा टोटल प्रेशर हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगा, पी ए नोट रहेगा, हमेशा रहेगा नहीं रहेगा। और पी ए नोट का मतलब क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ पहले वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है ना, तो हमेशा बेटा टोटल प्रेशर अब ग्रेटर देन होगा, क्योंकि टोटल टोटल प्रेशर तो बेटा दोनों का सम मिला के आ रहा है। तो ये वैल्यू मतलब आप मानते हो कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वैल्यू हमेशा बेटा पॉजिटिव रहेगी नहीं रहेगी, या फिर मैं भी ये कह सकता हूँ बेटा कि पी टी बाई पी ए नोट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1, विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर ये बेटा ग्रेटर देन 1 होगी, तो आप ये बताइए कि यह पूरी वैल्यू हमारी ये पॉजिटिव होगी नहीं होगी। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स से वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस पूरा, क्योंकि मान लीजिए ये वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ठीक है, ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, पीटी बाई पी नोट, ठीक है। तो क्या मेरा एक्स भी इन वेपर फेज से ये बड़ा होगा नहीं होगा, हमेशा एक्स से इन लिक्विड फेज, बताइए होगा नहीं होगा। ये बात अगर आपको सोचनी है, कैसे सोचोगे, मान लीजिए मेरी वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1 है, इसकी वैल्यू मान लीजिए मेरी 2 आती है ना। तो क्या होगा बेटा, मेरा एक्स से इन लिक्विड फेज विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ एक्स बी इन वेपर फेज। मतलब मेरा एक्स से बेटा मेरा 2 टाइम्स और हो रहा है। अगर मान लो मैंने मान के चली कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो 2 मान के चलते हैं बेटा हम कि पीटी बाई पी ए नोट की वैल्यू 2 आ गई एक बार के लिए, सिर्फ हम एजम्पशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है, समझने के लिए हमें पता है पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन होगा बेटा कंपोनेंट ए का लिक्विड फेज में, वो हमेशा क्या आएगा बेटा, बड़ा आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज से। वो कितना बड़ा आएगा, लगभग बेटा जैसे मान लीजिए मैंने 2 टाइम्स रख दिया बेटा, वैल्यू 2 रख दी, तो 2 टाइम्स से भी ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर इसको और अच्छे समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी वेपर फेज में 0.2 है, तो मेरा एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज क्या हो जाएगा बेटा, 2 मान लेते हैं, वैल्यू कितनी है, तो ये 0.4 से भी ज्यादा है बेटा। और हमारी क्या थी बेटा, एक्स से इन लिक्विड फेज क्या आया बेटा, ग्रेटर देन 0.4 आया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज कितना था बेटा, 0.2 था। क्या 0.2 से बड़ा होता है 0.4, ऑफकोर्स 0.4 बड़ा होता है। इसका मतलब मेरी हमेशा ये कंडीशन फुलफिल रहेगी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था बेटा, हमने जो इक्वेशन दी थी उसका ही यूज किया है, ठीक है। डेल्टन लॉ का यूज करना था, राउल्स लॉ का यूज करना था, और थोड़ा सा मैथमेटिकली कंसेप्ट को देखना था, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को समझना जरूरी था कि अगर ये बेटा बड़ा है हमेशा, तो ये पूरी वैल्यू से भी बड़ा रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू एक जो ये पीटी बाई पी ए नोट है बेटा, एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब इस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, ठीक है। तो ये चेक करते हैं कौन सा रिलेशन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्टली करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।